नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। दोस्तों, आज हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो देव समाज बना था इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण एक अग्निहोत्री जी थे। शिवनारायण कौन थे? अग्निहोत्री जी, जिन्होंने क्या किया था? देव समाज की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? जैसे कि आपको पता है, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहर के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस जिले से, किस तहसील से और कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा नदी पर ही कपिल धारा क्या है? जल प्रपात है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किसकी है? अंग्रेजों की है। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो फ्रेंचाइजी लोग आए थे वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? अंग्रेज जब भारत में आए थे सबसे पहले तो पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? मद्रास, चेन्नई। ये चेन्नई है, चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। तो मद्रास को पहला बंदरगाह बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वें संवैधानिक अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? जब 73 संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको पता ही है कि पहले 8 अनुसूची और 395 ही अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको? स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैंथेरा टाइग्रिस किस वैज्ञानिक का नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस जो है तो बाघ का, बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ का क्या नाम है? जैव वैज्ञानिक पैंथेरा टाइग्रिस। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपका जैव वैज्ञानिक क्या है, नाम क्या है? मनुष्य का जैव वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आय और खपत किससे संबंधित है? जो देश में आय होती है और खपत होती है उस किससे संबंधित है? समानुपातिक से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। कब पारित हुआ भैया? 1986 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फेन कहाँ का स्थानीय पवन है? फेन क्या है? फेन एक पवन है, लेकिन कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का फेन क्या है? पवन है। स्विट्जरलैंड को पता ही है, भारत विश्व का स्वर्ग कहलाता है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में ही क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की मीटिंग होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर है? जो ग्रेट बैरियर द्वीप है, ये रीफ नहीं है, द्वीप है। ग्रेट बैरियर द्वीप किस तट पर है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर द्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है? ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? आपको पता ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका एक प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वो कब किया था? 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो, राम मोहन राय का। और इन्होंने ही किसका स्थापना किया? आत्मीय सभा की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ना, द्रोणाचार्य आपको पता ही है कि गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु थे, ये शिक्षा दिया करते थे। तो जो खेलों में कोचिंग के लिए जो कोच होते हैं, जो कोचिंग देते हैं खेलों की, उन्हें क्या दिया जाता है? खेलों के जो कोचिंग देने वाले शिक्षक होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन से उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा उद्योग है? भारत का ताप शक्ति उद्योग। जो भारत में ताप से बिजली बनती है उस पानी सबसे ज़्यादा यूज करती है, तो ताप शक्ति उद्योग भारत का सबसे ज़्यादा पानी उद्योग का उपभोक्ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डचों ने पहली बार 1905 में भारत के किस स्थान पर अपना पकड़ बनाया था? जब विदेशी भारत में आ रहे थे ना, तो आपको बताया मैंने कि सबसे पहले 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब 1605 में जो डच थे, इन्होंने अपनी पकड़ मछलीपत्तनम को, कहाँ पर? मछलीपत्तनम को अपना पकड़ बनाया था। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट किसके द्वारा बनाया गया था? जो गोवा का चर्च है, गोवा में क्या चर्च है और कॉन्वेंट है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।